ओम नमो नारायण। जय माता जी की। आज हम बात करते हैं लक्ष्य और लक्षण पर। देखिए, हर मनुष्य का अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। और जब हम लक्ष्य रखते हैं तो हमारे अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लक्षण भी आते हैं। और जिसके अंदर वो लक्षण नहीं आ पाते हैं या उस अपने लक्ष्य पर वो व्यक्तित्व उतना ध्यान नहीं दे पाता है तो वो उसको प्राप्त भी नहीं कर पाता है। जैसे हमारे सामने उदाहरण है एकलव्य। एकलव्य को जब द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यानी उनमें वो लगन थी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की, वो लक्षण उनके अंदर आए और उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के समक्ष अपना अभ्यास शुरू किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में जो भी आपने लक्ष्य रखा हो तो उसके लिए आपको अभ्यास, मेहनत की ज़रूरत है। ऐसा कोई काम इस दुनिया में नहीं है जो ना हो सके। सब कुछ संभव है, सिर्फ हमारे ध्यान देने की ज़रूरत है और एक लक्ष्य बना करके उस पे काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे हमारा लक्ष्य होगा वैसे ही हमारे अंदर लक्षण आएंगे और जब हमारे अंदर लक्षण आएंगे तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अब ये बात हर विषय पर लागू होती है, चाहे वो आप स्टडी कर रहे हों, चाहे आप अपने किसी कर्म क्षेत्र में हों, चाहे आप अपने बिजनेस में हों, चाहे आप खेती बाड़ी में हों, चाहे आप किसी तरह का कोई भी म्यूजिक हो या फिर आपका ड्राइंग हो यानी आर्ट्स हो या किसी भी उसमें आप क्षेत्र में अपना जो भी चुनाव करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति का या जो भी आप एम रखते हैं अपने जीवन में बनने का, उसको प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। आपके अंदर वो लक्षण आएंगे और आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगा। और